नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंक बुक पर। आज 6 जून 2026 है और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 जून 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न, यूपीआई को स्वीकार करने वाला नौवां देश कौन बना है? यूपीआई को स्वीकार करने वाला नौवां देश कंबोडिया बना है। अगर नौवां देश कंबोडिया है तो इससे पहले के 8 देश कौन से हैं? तो यूपीआई को स्वीकार करने वाले पहले जो 8 देश हैं वह हैं सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका। कंबोडिया से पहले इन 8 कंट्रियों ने यूपीआई स्वीकार किया हुआ है। केदारनाथ में कौन सी नई पर्यावरण नीति लागू की गई? इसका जो राइट आंसर है वह है कैरी मी बैक। केदारनाथ में रिसेंटली जो है वो कैरी मी बैक नाम की एक पर्यावरण नीति, एक पॉलिसी लाई गई है, उसे लागू किया गया है। तो कैरी मी बैक का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसका यही है कि प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराना उस एरिया को, पारिस्थितिकी का संरक्षण करना, स्वच्छता का संदेश देना। लेकिन इस नीति के तहत होगा क्या? कैरी मी बैक जो नीति लाई गई, इस नीति के तहत क्या होगा? तो इस नीति के तहत जो श्रद्धालु आएंगे उनको केवल आगंतुक नहीं माना जाएगा कि वो लोग आए हैं दर्शन करके चले जाएंगे। उनको आगंतुक न मान करके हिमालय के नाजुक जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसका एक सक्रिय संरक्षक भी बनाया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वे हैं जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जो 4 प्रसिद्ध पहचान है वह क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क चमोली जिला, जिम कॉर्बेट यहाँ का फेमस है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, बद्रीनाथ मंदिर जो चमोली जिला में पड़ता है, और यहाँ का जो लोक नृत्य है गढ़वाली वह भी बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के APCNF कार्यक्रम को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फूड प्लैनेट प्राइज। फूड प्लैनेट प्राइज है क्या? तो यह स्वीडन की कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। स्वीडन की कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, और यह पुरस्कार जो होता है खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय खाद्य पुरस्कार। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह जो कर्ट बर्गफोस फाउंडेशन है यह फूड प्लैनेट प्राइज देती है, स्वीडन की एक संस्था है। किस लिए प्राइज देती है? तो खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए देती है, और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नॉर्वे चेस 2026 में मैग्नस कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में 2 बार कौन हराया? इसका जो राइट आंसर है वह है आर प्रज्ञानानंदा। तो कार्लसन को 2 बार हराने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले यह कारनामा जो है 2007 में विश्वनाथन आनंद ने किया था। कार्लसन को उन्होंने भी 2 बार हराया था। मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल में 3 बार हराया। 3 बार कैसे? तो 2024 में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी कार्लसन को प्रज्ञानानंदा ने 1 बार हराया था, और अभी रिसेंटली 2026 में भी 2 बार हराया है। तो एक टूर्नामेंट में 2 बार केवल दूसरे खिलाड़ी ऐसे बने जिन्होंने एक टूर्नामेंट में 2 बार हराया है। 2007 में विश्वनाथन आनंद ने कार्लसन को हराया था। 12 साल में बने ग्रैंड मास्टर चेन्नई के, तो चेन्नई के रहने वाले हैं, और ये किस एज में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 12 साल की एज में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये कौन कौन से खिताब जीत चुके हैं? तो टाटा स्टील चेस प्लस सुपरबेट क्लासिक ये जीत चुके हैं, और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में इनका नाम शामिल भी है। किनका नाम शामिल है? प्रज्ञानानंदा का इन शतरंज सितारों में नाम शामिल है। अगला प्रश्न, नवाचार मंत्र पहल किस मंत्रालय ने IIT दिल्ली में लॉन्च की? इसका जो राइट आंसर है वह है कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय ने ही IIT दिल्ली में नवाचार मंत्र पहल लॉन्च किया है। नवाचार मंत्र केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा 3 जून 2026 को IIT दिल्ली में लॉन्च की गई राष्ट्रीय उद्यमिता पहल है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत टियर 2, टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचारियों को सहयोग देगी। तो ये जो ग्रास रूट इनोवेटर्स होंगे
या प्रारंभिक चरण के जो स्टार्टअप्स होंगे उनको पहचाना जाएगा और उनको समर्थन दिया जाएगा। तो कार्य कैसे होगा, सहयोग कैसे दिया जाएगा? तो सहयोग मेंटरशिप, आईपी गाइडेंस, मार्केट लिंकेज के थ्रू, यानी जो भी नए स्टार्टअप्स होंगे जो प्रारंभिक चरण में होंगे उनको मेंटरशिप दी जाएगी, फंडिंग की जाएगी और बाजार तक पहुंच प्राप्त कराने में सहायता प्रदान की जाएगी इसके तहत। तो लॉन्च कब हुआ? तो 3 जून 2026 को आईआईटी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है न्यू दिल्ली। भारत 11-12 जून 2026 को नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम सिटीज फॉर पीपल होगी, यानी ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स। तो तिथि क्या है? 11 से 12 जून। थीम सिटीज फॉर पीपल। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 में रहने वाली है। इससे पहले जो पूर्व में आयोजन हुए हैं वह कब कब हुए हैं? तो 2013 में दिल्ली में, 2016 में विशाखापट्टनम और 2021 में जो हुआ था वह वर्चुअल हुआ था। विजन क्या है? तो विजन है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यानी समावेशी शहरी भविष्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत पे फ्लेक्स किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च हुआ? इसका जो राइट आंसर है वह है यस बैंक। आखिर यह किस लिए लॉन्च किया गया, उद्देश्य क्या है? तो भारत पे ने यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत पे फ्लेक्स लॉन्च किया, जो एक क्रेडिट ऑन यूपीआई सॉल्यूशन है, जिसमें यूजर्स इंटीग्रेटेड क्रेडिट लाइन का उपयोग करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें पॉइंट आया क्रेडिट ऑन यूपीआई। क्रेडिट ऑन यूपीआई क्या है? क्रेडिट ऑन यूपीआई एक सेवा है जो ग्राहकों को बिना बैंक बैलेंस के भी यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा देती है। व्यापारियों को अपने दैनिक व्यावसायिक खर्चों का प्रबंधन करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे लोन लाभ उठाने में भी मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर बैंक कौन है? यस बैंक। सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड क्रेडिट लाइन प्लस यूपीआई। अब इंटीग्रेटेड क्रेडिट लाइन यानी जो योग्यकर्ता लोग होंगे उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मर्चेंट और छोटे व्यापारी हैं जिनको डेली यूज में खर्च मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो उधार इसके थ्रू ले सकते हैं। और ब्याज मुक्त अवधि इसकी क्या रहती है? 45 दिन तक कोई भी ब्याज नहीं लगता है इसमें। 45 दिन तक कोई भी ब्याज नहीं लगना है। और भुगतान कैसे कर सकते हैं? तो व्यापारी जो भी होंगे खर्च की गई राशि को एक मुश्त भी दे सकते हैं या इसे 3 से 12 महीने की ईएमआई बेस पर भी दे सकते हैं। 3 से 12 महीने की ईएमआई बेस पर भी इसको चुका सकते हैं। यह इसका सिस्टम रहने वाला है, इस तरीके से यह कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम रिसर्च शेयर योजना 2026 में कितने प्राथमिकता क्षेत्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 13 कुल प्राथमिकता क्षेत्र हैं। अब इन क्षेत्रों के नाम जिनको भी आते हैं वह लोग कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे। क्या है उद्देश्य? जो शिक्षा मंत्रालय ने वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं को भारत के अनुसंधान एवं विकास यानी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया है, इस योजना को शुरू किया है। तो मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है जिसने यह योजना शुरू की है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं को R&D से जोड़ना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ना। रणनीतिक क्षेत्र टोटल कितने हैं? तो 13 हैं, जिनमें से कुछ AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर आदि ये भी हैं। लीड होस्ट PMRC फेलो यानी कि लीड होस्टिंग और जो फेलोशिप है वो भी दी जाएगी रिसर्च के लिए। आवेदन कब तक? तो आवेदन डिजिटल पोर्टल पे होगा। अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि 5 जुलाई 2026 तक इसके आवेदन हो सकते हैं। यह इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। क्लियर? तो क्लियर हुआ उद्देश्य क्या रहने वाला है? भारतीय मूल के जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी लोग हैं, वैज्ञानिक हुए, शोधकर्ता हुए, उनको भारत के शीर्ष संस्थानों में खोज के लिए आकर्षित करना है ना। तो यही मेन टारगेट है कि वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं को R&D से जोड़ना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ना। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।